आपको बता दें कि इज़राइल न्यूज़ के अंतर्गत एक धमाकेदार न्यूज़ आई है और मोसाद ईरान न्यूज़ का भी कनेक्शन है। मोसाद का नाम तो आपने सुना ही होगा, ज़बरदस्त है। जिस तरीके से इंटेलिजेंस ब्यूरो और NIA और CIA आपकी खुफिया एजेंसी होती हैं जो टेररिस्ट को ढूंढ निकालती हैं और उन्हें झुकने पर, उन्हें मारने पर मजबूर कर देती हैं। मोसाद का नया कारनामा सामने आया है। मोसाद का नया कारनामा ये है कि मोसाद ने साइप्रस के साथ एक साझा किया जानकारी, और साइप्रस में इतालवियों और कह सकते हैं कि साइप्रस में इज़राइल पर हमला करने वाले कुछ टेररिस्ट ग्रुप के मास्टरमाइंड को ढूंढ करके बाहर निकाला है, जो ईरान में घुसकर आतंकी को पकड़ा है। और मोसाद ने साइप्रस में इजरायली व्यापारियों पर बहुत सारे आतंकवादी हमले किए थे करने की ईरानी साजिश को भी विफल कर दिया है। और आपको बता दें कि इजरायली खुफिया एजेंसी ने कहा है कि उसने आतंकी हमले के मास्टरमाइंड को ईरान से पकड़ा है। आरोपी ने कैमरे के सामने ईरानी सेना से अपने संबंध और हमले की प्लानिंग का खुलासा भी कर दिया है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने साइप्रस में यहूदियों के खिलाफ आतंकी हमले रोकने के लिए ईरान के अंदर घुसकर उसके मास्टरमाइंड का ही अपहरण कर लिया है। आतंकी हमले की योजना बनाने वाले मास्टरमाइंड की पहचान यूसुफ शाहबाजी अब्बा सलील के नाम से हुई है। मोसाद ने अपने एक बयान में कहा है कि ईरानी क्षेत्र के भीतर एक अद्वितीय साहसी मिशन में मोसाद ने आतंकी सेल के मास्टरमाइंड को पकड़ा है। उसने पूछताछ में सब कुछ बता दिया है और जो भी आतंकवादी साजिश है वो सब बता दी है। मोसाद ने कहा है कि हम उस व्यक्ति तक पहुंचेंगे जो ईरान सहित दुनिया में कहीं भी यहूदियों और इजरायलियों के खिलाफ आतंक को बढ़ावा देता है। आपको बता दें कि मोसाद की जानकारी पर साइप्रस ने आतंकियों को पकड़ा है और मोसाद ने कहा कि अब्बा सलील, जो कि ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC के वरिष्ठ सदस्यों से विस्तृत निर्देश और हथियार मिले हैं। उसने पूछताछ के दौरान बताया कि इस साजिश को कैसे अंजाम दिया जाना था और इससे संबंधित हथियार और गुर्गों को कहां ढूंढना था। इसके बाद मोसाद ने इसकी जानकारी साइप्रस के अधिकारियों को दे दी। साइप्रस के अधिकारियों ने इस जानकारी को एक्सेप्ट करके जिन्होंने इस आतंकी सेल के अधिकांश सदस्यों को गिरफ्तार भी कर लिया, जितने भी मेंबर थे। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने एक वीडियो जारी किया जिसमें अब्बा सलील को रेवोल्यूशनरी गार्ड के सदस्यों के साथ हुई बातचीत के बारे में बताते हुए दिखाया गया है। साइप्रस में इजरायली व्यापारियों पर हमले की थी जानकारी। रविवार को द जेरूसलम पोस्ट ऑफ और फाइल न्यूज़ ने ये बताया है कि मोसाद और साइप्रस ने यहूदियों पर एक योजनाबद्ध ईरानी आतंकवादी हमले को विफल कर दिया है। उस प्रारंभिक रिपोर्ट में ये कहा गया है कि इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने हमले की योजना बनाई थी। इस हमले को साइप्रस और पश्चिमी भागीदारों के बीच सहयोग से रोक दिया गया था, जिसमें संभावित भागीदारों और अमेरिका और इजराइल का नाम था। इजराइल साइप्रस ने पहले भी किए हैं कई जॉइंट ऑपरेशन। इजराइल और साइप्रस ने अतीत में इजरायली नागरिकों पर करने की जो हमला करते हैं ईरानी साजिशों के साथ ये भंडाफोड़ कर दिया है। और आपको बता दें 2021 में उन्होंने साइप्रस में इजरायली व्यापारियों को मारने के लिए ईरानी IRGC द्वारा नियुक्त एक रूसी अजरबैजानी हिटमैन कॉन्ट्रैक्ट किलर को गिरफ्तार किया था। चैनल 12 से और चैनल 12 ने रविवार को कहा कि आतंकी सेल ने एक यहूदी रियल एस्टेट व्यापारी या व्यवसायी, चबार साइट और होटलों को निशाना बनाया जहां इजरायली लोग आते हैं। सेल के 7 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया जबकि एक भाग गया। ग्रीस में ईरानी साजिश का हो चुका है भंडाफोड़। अब आपको बताएं कि मार्च में
एक और कहानी हुई थी। ग्रीस पुलिस ने देश के भीतर सक्रिय एक विदेशी आतंकवादी नेटवर्क को नष्ट कर दिया और 2 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया। मोसाद ने बताया कि आतंकी ग्रीस में इजरायलियों पर हमले की साजिश रच रहे थे। उस समय मोसाद ने कहा था कि यह ईरान द्वारा विदेशों में इजरायली और यहूदी ठिकानों के खिलाफ आतंक का इस्तेमाल करने की कोशिश है। और एक और उदाहरण है, आपको बता दें, ये वर्ल्ड लेवल का अभियान है। वर्ल्ड लेवल की जानकारी आदान प्रदान करके ये होती है। आपको बता दें कि जो आपका इजराइल का हाइपरसोनिक इंटरसेप्टर कितना ख़तरनाक है। अब आपको बताएं कि ईरानी मिसाइलों का डर है। ईरानी मिसाइलों को का मतलब ईरान ने बना तो लिया है लेकिन अपनी मिसाइलें, लेकिन इजराइल भी कम नहीं है और बहुत हो गया, अब बर्दाश्त नहीं कर सकती इजरायली सरकार। नेतन्याहू कितना गहरा होगा इजराइल के द्वारा चोट, ये देखते हैं। चलिए, ये था आपके